Good morning to all my Delhi police aspirants. So guys, how are you today? I hope that you are doing very well. Guys, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर रहे होंगे और आप लोगों के दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो आप लोगों का अभी वक्त है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, मॉक टेस्ट देना और रिवीजन करना। उसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 27 नवंबर 2020 के द्वितीय पारी का प्रश्न पत्र, जिसमें भारतीय कला और संस्कृति के पूछे गए प्रश्न और उनका एनालिसिस और उनसे बनने वाले संभावित प्रश्न। तो गाइज आइए मेरे साथ और करते हैं शुरुआत। गाइज आपका जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया था, त्रिपुरा का एक पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और देवी देवताओं की पूजा की जाती है। त्रिपुरा का एक फेस्टिवल है जिसमें पालतू पशुओं और देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो वो है आपका गरिया पूजा। बाबा गरिया पूजा है जो त्रिपुरा का, भारत के त्रिपुरा राज्य का एक फेस्टिवल है जो कि बैसाख मास के 7वें दिन मनाया जाता है। तो आप लोगों के ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो गरिया पूजा है वो कौन से मास में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है बैसाख मास में, और इसके अनुष्ठान के लिए मुर्गे की बलि दी जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी बलि दी जाती है, तो वो दी जाती है मुर्गे की, ठीक है। और त्रिपुरा के जो इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल्स है वो हम लोग देखते हैं। एक है खारची महोत्सव। खारची महोत्सव है जो 14 देवताओं की सामूहिक रूप से पूजा की जाती है इस महोत्सव में। तो आप लोगों के ये क्वेश्चन बन सकता है कि 14 देवताओं की सामूहिक रूप से पूजा किस महोत्सव में की जाती है, तो वो है खारची महोत्सव। और एक है केर पूजा। केर पूजा सूर्य देव को श्रद्धांजलि देने के लिए केर पूजा की जाती है। और एक है उन्नाकोटी महोत्सव और बुद्ध जयंती महोत्सव। ये है त्रिपुरा के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक तमिल पर्व है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए जुलूस में यानी कि शोभा यात्रा द्वारा एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। यह 27 नवंबर 2020 में आया हुआ है। वो त्यौहार कौन सा है, तो वो है मासी मागम, जिसे मासी मकम भी कहा जाता है। यह आमतौर पर पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो आप लोगों के क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो मासी मागम त्यौहार है ये कब मनाया जाता है, तो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं तमिलनाडु के और महत्वपूर्ण फेस्टिवल कौन से हैं। देखिए, एक है पोंगल जिसे उफान भी कहते हैं, और एक है थाईपुसम जो कि भगवान शिव के छोटे पुत्र सुब्रमण्य के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और एक है महामहिम। महामहिम है जो 12 वर्षों के अंतराल से आयोजित किया जाता है, यानी कि हर 12 वर्ष के बाद महामहिम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। और एक है कार्तिक दीपम, और एक है मोस्ट इम्पोर्टेंट जल्लीकट्टू बुल त्यौहार। जल्लीकट्टू बुल त्यौहार है जो पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है। आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि तमिलनाडु के पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाने वाला फेस्टिवल कौन सा है, तो वो है अपना जल्लीकट्टू बुल त्यौहार। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। वेसर शब्द, तो वेसर शब्द है जो मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। मंदिर वास्तुकला से संबंधित वेसर शब्द है। वेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन शैलियों में है जो मंदिरों का जो निर्माण हो रखे हैं। देखिए, नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है वेसर। इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच निर्मित है। वेसर शैली के जो अगला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि जो वेसर शैली से निर्मित मंदिर है जो कहाँ से कहाँ तक है, तो विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी के बीच जो निर्मित मंदिर है उन्हें वेसर शैली के कहते हैं, ठीक है। और ये कर्नाटक के चालुक्य मंदिर, कर्नाटक के जो चालुक्य मंदिर बने हुए हैं वो वेसर शैली से निर्मित है। और अगली देखो, एक होती है नागर शैली। नागर शैली है जो इससे निर्मित जो मंदिर है वो हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक है। और इस शैली में बने मंदिरों को ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट तथा हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय मंदिर कहते हैं। नागर शैली से जो निर्मित मंदिर है उन्हें ओडिशा में कलिंग और गुजरात में लाट और हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय कहते हैं। अगली है नेक्स्ट द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के जो मंदिर है वो कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। और अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। यह 27 नवंबर 2020 के सेकंड पारी के पेपर में पूछा गया सवाल है। और आज तक हम लोगों ने सपना चौधरी और अजय हुड्डा की जो शैलियाँ देखी थी, लेकिन अब हम लोगों को याद रखना है, एक होती है फाग। इसका आंसर है फाग, है ना। फाग नृत्य शैली है जो हरियाणा राज्य से संबंधित है। और एक खोड़िया नृत्य ये भी हरियाणा राज्य का फेमस डांस है ना, हरियाणा का।
और बाकी जो इनमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा था, एक चेती, चेती है जो यूपी में चैत्र मास में गाया जाने वाला गीत है, न कि ये नृत्य है, ठीक है ना। यूपी में चैत्र मास में गाया जाने वाला गीत है चेती। और फाग है जो हरियाणा की नृत्य शैली है। वेलाकली, वेलाकली केरल के नायर समुदाय का मार्शल डांस है ना। ये जो वेलाकली है ये केरल के नायर समुदाय का मार्शल नृत्य है। आप लोगों के क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि केरल के नायर समुदाय का जो मार्शल नृत्य है वो कौन सा है, तो वो है वेलाकली। और ये वृंदावनी है, इसका कोई आंसर नहीं है क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। और तो गाइज़ कैसा लगा आपको कंटेंट? आई थिंक आप लोगों को पसंद आया होगा क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है उनका मैं एनालिसिस लेके आ रहा हूँ और ये आप लोगों के एग्ज़ाम में सीधे टपकेगा, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।